नमस्कार दोस्तों, ऋत्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था घनों का, अपन क्या है वर्गों का योग ज्ञात कर रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे जैसे सम संख्या आ जाए कि 1 से 6 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग होगा, इस प्रकार से पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे घनों का योग ज्ञात करेंगे। काफ़ी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। NTPC 2021 में भी एक क्वेश्चन आया था कि 1 से लेकर 12 तक संख्याओं के वर्गों का योग होगा। एक क्वेश्चन आया था 3 से लेकर 18 तक संख्याओं के वर्गों का योग होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे, उनको अपन ने कल सोल्व कर लिया और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने, बेसिक से पढ़ाया था, बात समझ में आ गई होगी। तो आज अपन पढ़ेंगे 1 से 6 तक। अगर पूछ लिया जाए, आपसे पूछा नहीं लेकिन इस बार पूछ ले 1 से लेकर 6 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो अपन किस प्रकार से सोल्व करें, ये तो उससे भी ईजी है। बात समझ में आ गई। और आप लोग कैसे हो, पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट की या नहीं की? अभी कर दो भाई, अच्छा समय है आपके लिए। और बहुत ही शानदार बैच लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इस बैच के अंदर आपको क्या बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल जीरो लेवल से अपने स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो मैथ के अंदर आपके आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आगे चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो मैथ में आपकी बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी। ये बैच आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री बैच रहेगा। आपको क्या करना होगा, अपने मित्रों को शेयर करना होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बात समझ में आ गई। और इस बैच के अंदर बिल्कुल बेसिक के साथ साथ में, बिल्कुल बेसिक के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, साथ साथ में जो पीछे आपके एग्जाम्स हुए उनको अपन सोल्व करेंगे। और साथ साथ में ऐसे क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाने की अपन क्या है कोशिश करेंगे। बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, बेसिक किस प्रकार से होता है, और शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं तो क्वेश्चन कितना जल्दी होता है। इसी क्वेश्चन को अगर अपन बेसिक से करेंगे तो 2-3 मिनट का क्या समय लगता है। ये तो फिर भी क्या छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जैसे क्वेश्चन आया था आपके एक से लेकर 12 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसमें क्या 2 या 3 मिनट लगने की पूरी संभावना है। हो सके तो कहीं क्या मिस्टेक भी हो जाए तो क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन अपन ने ट्रिक से पढ़ा था, मात्र 20 सेकेंड में आपका क्या था आंसर। तो इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें शॉर्ट ट्रिक लगाने की संभावना रहेगी, जिसमें शॉर्ट ट्रिक लग सकती है, आपको याद रह सकती है। उन्हीं क्वेश्चनों में अपन क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। ऐसे नहीं सभी शॉर्ट ट्रिक से बता दिया आपको, बेसिक बताए नहीं, बेसिक के साथ साथ अपन क्या शॉर्ट ट्रिक भी करते हैं। जिससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर में आपके 120 तो क्वेश्चन आते हैं और समय मात्र गिरता है आपको 90 मिनट। तो इसमें क्या पूरा अगर बेसिक से करोगे आप पूरे क्वेश्चन सोल्व करने में क्या हो जाएगी, आपकी दिक्कत आएगी। पूरे क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे, पूरे क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करोगे तो क्या आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। बात समझ में आ गई। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने इस बैच को प्रारंभ किया है। और ये बैच अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो 35 में से 35 भी नंबर आ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या रहेगा, आप पे डिपेंड रहेगा। आपको साथ साथ क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना मैं लिखवाऊँ उतना आपको लिखना पड़ेगा। और आगे अपने प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो वो भी आपको क्या ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल फ्री रहेगा ये भी, और प्रैक्टिस भी अपन क्या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे आपको। तो आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों को शेयर कर देना। तो चलो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनको कैसे सोल्व करेंगे। 1 से 6 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग। इस बार क्या पूछा है, 1 से 6 तक जितनी भी सम संख्या हैं उनका वर्गों का योग। तो आपको कहाँ तक पूछा, 6 तक। 6 से आगे वाली संख्या क्या आती है, आपको पता है 6 से आगे क्या आती है 7, और गुणा कर देंगे। इस बार क्या 7 से आगे वाली संख्या क्या 8, और बट्टे में क्या आ जाएगा 6। 6 से क्या होगा, 6 कैंसिल हो गया, 8 7 तो कितने हो गए 56। ये क्या रहेगा आपका आंसर है। बात समझ में आ गई। तो देखो मात्र 10 सेकेंड का क्या आपका आंसर है। और वैसे अपन करते इसको 1 से लेकर 6 तक सम संख्या देखते। सबसे पहले 2 का स्क्वायर फिर करते, 4 का स्क्वायर करते, फिर 6 का स्क्वायर करते। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। इनको ऐड करते तो 6 दूनी 12, 6 कितने हो गए 12, 6 कितने हो गए 16, हाथ की चले कि 1 3 1 4 कितने 5। तो 56 ये आंसर अपना यहाँ पे आ रहा है, और 56 ये आंसर यहाँ पे आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अपन क्या क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे पूरे बैच में। बेसिक मैंने बता दिया, बेसिक से करोगे तो आप इस प्रकार से करना होगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो आपको करना क्या होगा, इनको ऐड। ये आपसे पूछा 1 से 6 तक सब संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से 6 तक जितनी भी सम संख्या है उनके सबसे पहले आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो इनका अपने वर्ग किया, और वर्ग करने के बाद इनका योग किया तो आपका आंसर क्या है 56।
ये 56 का आंसर अपना यहाँ पे आ रहा है। कैसे आया एक बार दोबारा आप समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बताया आपको, कहाँ तक पूछा 6 तक, तो 6 क्या है सम संख्या। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 6 ले लिया। अब क्या करेंगे 6 से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए सम संख्या या विषम संख्या, सम या विषम दोनों में एक ही लगेगा, थोड़ा फर्क क्या वो मैं आपको समझा दूंगा। सम हो या विषम हो फॉर्मूला ये लगेगा। तो अपन पहली संख्या क्या ले ली 6 ले ली, 6 के आगे संख्या कौन सी आती है 7 आती है, फिर 7 के आगे संख्या कौन सी आती है 8 आती है, और बट्टे में वो है आपको 6 लेना। बात समझ में आ गई। उसमें अगर आपसे पूछता कि 1 से 6 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग, तो अपन क्या करते 6 गुणा 7 गुणा इन दोनों का योग कर देते 13, और बट्टे क्या आता 6 आता। तो 8 की जगह वहाँ पे क्या आता 13 आता। 13 कब आता, जब सभी संख्याओं का योग पूछता। तो सभी संख्याओं का अगर योग पूछेगा तो वो ज़्यादा आएगा। अब तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, ज़्यादा आएगा तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर सम विषम का पूछेगा तो उसमें सम संख्या क्या होती है 1 से 6 तक मात्र कितनी संख्या आ गई आपके 3 आ गई। तो 3 संख्या कम है, तो यहाँ भी क्या है कम संख्या है। ये तो आप कुछ नहीं करना, जहाँ तक पूछा है 6 तक पूछा उसके आगे की 2 संख्या हो गया गुणा कर दो, 6 गुणा 7 गुणा 8 और बट्टे में 6, आपका आंसर आ जाएगा। 6 से क्या होगा 6 कैंसिल हो गया, 8 तो 7 तो कितने हो गए 56 हो गए। ये क्या हुआ आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल इजी लेवल से मैंने आपको समझाया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना है। तो अपन ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जिसकी आने की संभावना हो और अपन छोड़ दें वो कर नहीं पाए, क्योंकि अपना टारगेट क्या रहेगा 35 में से 35 नंबर लाने। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आप लोग करो, क्या 1 से 10 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग होगा। अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, 1 से 13 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग होगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 1 से 10 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग होगा। 1 से 10 तक जितने भी सम संख्या है उनका वर्गों का योग करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 1 से 13 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग होगा। 1 से 13 तक जितनी भी सम संख्या है उनका वर्गों का योग ज्ञात करना। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। फिर ये करने के बाद में आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। बात समझ में आ गई तो फटाफट सोल्व करो, और आंसर है वो कमेंट में लिखते जाया करोगे, जिससे मेरे को पता चले आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। और जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ लेना। देखो आपको पूछा क्या है 10 तक, तो अपन क्या करेंगे, कहाँ तक पूछा 10 तक, तो क्या करेंगे 10 पहली संख्या क्या लिखी 10, फिर गुणा में कितना जाएगा 10 आगे वाली संख्या 11, और अगर यहाँ पे सम आ जाए या विषम आ जाए तो आपको क्या करना है 10 आगे वाली संख्या 11 से आगे वाली संख्या लिख देनी, क्या आती है 12, और बट्टे में क्या करना है 6। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बताओ इससे इजी और कुछ हो सकता है क्या? कितने इजी क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई। आपको याद रखना है कहाँ तक पूछे, आपको 10 तक पूछे, तो अपन ने पहली संख्या क्या लिखी 10, फिर देखो यहाँ पे सम विषम और 10 से आगे वाले जस्ट आगे वाली संख्या, तो देखो उसमें भी लिख से जैसे 1 से 11 तक, 1 से 10 तक सभी संख्याओं का आ जाए तब भी अपन क्या करते हैं 10 गुणा 11 और गुणा में इन दोनों का योग करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आ जाए सम आ जाए या विषम आ जाए तो अपन क्या करते हैं 10 गुणा 11, फिर जस्ट आगे वाली संख्या यहाँ पे लिखते हैं, गुणा में क्या 12 और बट्टे में क्या आ जाएगा 6। ये क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 6 का बाद 6 में एक बार जाएगा, 12 में कितनी हो जाएगा 2 बार। ये कितने हो गए 110 गुणे कितने हो गए 220, तो 220 क्या गया आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। वैसे आप करके देख सकते हो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर किसका सम संख्या हुआ पूछा तो अपने 1 का नहीं निकालेंगे 2 का, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर करेंगे 10 का होगा कितना 100, 8 का 64 हो गया, इसका 36 हो गया, इसका 16 हो गया। तो देखो इनका योग करोगे आप लोग करके देख देना, 36 से ये कितने हो गए, ये हो गए 100, और ये कितने हो गए 100 200, और 16 और 4 कितने हो गए 20। देखो 220, ये अपना आंसर इससे आ रहा। बात समझ में आ गई। बेसिक से करोगे तो भी आपका आंसर ये आ रहा, लेकिन शॉर्ट आपका कौन सा रहेगा ये रहेगा। इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, और क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा आपका सोल्व होगा। बात समझ में आ गई।
किस प्रकार से सोल्व करना है, आपको पूछा 1 से 10 तक, तो पहली संख्या आपने क्या ली 10, गुणे में क्या आ जाएगा 11, फिर गुणा में क्या आ जाएगा जस्ट 11 से आगे वाली संख्या 12, और बट्टे में क्या आ जाएगा 6। तो देखो तीनों संख्या क्या लगातार है, 10 से आगे पूछा 10 गुणा 11 गुणा 12, ये तक कब आएगा जब संख्या आपको सम या विषम संख्या पूछे, सम या विषम पूछे तब। और वैसे आपको पूछे लगातार 1 से लेकर 10 तक लगातार संख्या हो तो क्या करना होगा, 10 गुणा 11 गुणा इन दोनों का जोड़ना होगा, 10 से 11 कितने होते हैं 21, तब क्या आएगा यहाँ पे 21 आएगा। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो, 1 से 13 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग होगा। क्या दिया है, 1 से 13 तक जितनी भी सम संख्या है उनका वर्गों का योग याद करना है, तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करोगे। 1 से 13 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग होगा, तो किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे इसको। सोल्व क्या करना है, 1 से 13 तक, कहां से 1 से 13 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग। सोल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। कहां से स्टार्ट करें, 13 से स्टार्ट करें क्या, नहीं 13 से नहीं, 13 क्या है विषम संख्या है, तो अपन संख्या कहां से स्टार्ट करेंगे, 13 से पहले। 13 तक पूछा आपको, तो 13 से पहले संख्या कौन सी आई जो सम हो, 13 से पहले संख्या थी 12, ये क्या सम है। 13 क्या विषम संख्या है, 13 कौन सी संख्या विषम, लेकिन आपको चाहिए क्या सम संख्या, तो अपन किससे स्टार्ट करेंगे 12 से, फिर 12 से जस्ट आगे वाली संख्या क्या आती है 13 आती है, 13 से जस्ट आगे वाली संख्या क्या आती है 14 आती है, और बट्टे में क्या आता है 6। अब क्या करेंगे इसका, आप देखो 6 से क्या हुआ है, 6 का भाग 6 में एक बार जाएगा, 12 में कितने में जाएगा 2 बार जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे 26 गुणा 14, 26 गुणा 14, बात समझ में आ गई। तो इसको सोल्व करते हैं अपन, 6 चौके कितने हो गए 24, हाथ के लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गए। अब देखो 14 26 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, तो 364 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 364, 364 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ तक क्या दे रखा था 13 दे रखा, 1 से लेकर 13 तक, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 से लेकर 13 तक सम संख्याओं का औसत याद करना, वर्गों का योग याद करना। 1 से लेकर 13 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग याद करना, तो किस प्रकार से करोगे, पहली संख्या आप क्या लोगे, यहाँ पे 13 नहीं लेंगे, 13 क्या विषम संख्या, तो इससे जो पहली संख्या आएगी वो क्या आएगी सम आएगी, तो पहली संख्या क्या थी 12, तो अपन 12 से क्या करेंगे स्टार्ट, 12 गुणा 13 गुणा 14 बटे 6, तो ये क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो इनको क्या है एक बार आप लोग नोट डाउन करो, फिर अपन क्या विषम संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से अपन ने सम संख्याओं के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से विषम संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। एक बार इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर अपन क्या है आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो। क्या दिया है 1 से 11 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। 1 से 11 तक विषम संख्याओं का वर्गों का योग होगा। आपसे क्या पूछा है 1 से 11 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग होगा। जिन्होंने सोल्व कर लिया वो आंसर कमेंट में लिखते जाओ भाई। 1 से 11 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग होगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, तो आप लोग सोल्व करो। जो जो आपके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट में लिखते जाओ। बिल्कुल इजी टाइप की क्वेश्चन है भाई, सोल्व तो किया करो आप लोग, कोशिश तो करनी चाहिए ना आपको। जो भी आपका आंसर आ रहा है कमेंट करते जाओ। क्या पूछा है 1 से 11 तक विषम संख्याओं का योग, तो अपन क्या करेंगे, कहाँ तक पूछा है 11 तक, तो पहली संख्या अपन ने क्या ली 11 गुणा जस्ट आगे वाली संख्या क्या जाएगी 12 गुणा जस्ट आगे वाली संख्या क्या जाएगी 13, और बट्टे में क्या जाएगा आपके 6। अब देखो इसको सोल्व करते हैं।
6 का भाग 6 में एक बार जाएगा, 12 में कितनी हो जाता है 2 बार। तो 22 गुना क्या हो जाएगा 13, 11 गुना कितने हो गए 22, 11 गुना क्या 2 से कितने हो गए 22, और फिर ये कितना आ गया 13, तो क्या हो जाएगा 22 गुना 13, तो ये कितना था 6, ये 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 22, तो 6 8 2 286 आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 286 क्या गया आपका आंसर आ गया। 10 सेकंड का आपका क्या था आंसर था। वैसे आप करोगे तो आपको कैसे 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, इसका क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, 7 के साथ कितने 49, ये 25, ये 9 और ये क्या है 1, इनका योग करोगे। योग करके अपन देख लेते हैं कितना आता है। 9 रे कितने 10 है 5 15 15 24 25 26, 8 की मिलेगी 2 2 4 8 कितने हो गए 12 12 4 16 16 18 18, 8 की मिलेगी 2 2 और 1 कितने हो गए 3 386। अपना कितना आ रहा वही 286। 8 की देखो यहाँ पे कितनी लगी है, तो ये तो 386 आएगा, 300 क्या आ जाएगा 86 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। कहाँ पे मिस्टेक कर दी अपन ने, 7 से 8 2, देखो इसको देखो एक बार दोबारा कितने आ गए ये 10 आ गए 14 15 16 17 18, हाँ ये क्या आएगा भाई 286 आएगा आंसर। 286 का आएगा आपका आंसर आएगा। आप ऐसे करोगे तो भी क्या आपका आंसर आएगा 286, और वैसे आप करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 286। आपको करना किस प्रकार से है, यहाँ पे अगर आ जाए सम संख्या या विषम संख्या तो इसके आगे जस्ट संख्या इससे जो बड़ी संख्या वो लेनी है। बात समझ में आ गई। अगर आपसे ऐसे पूछता 1 से 13 तक, 1 से 11 तक, 1 से 11 तक पूछता तो अपन क्या करते 11 गुना 12 गुना इन दोनों का योग करते, 11 और 12 कितने हो गए 33 हो गए। तब क्या करते 33 इस प्रकार से करते। बात समझ में आ गई। और बट्टे में क्या था 6 तो सभी के बट्टे में आएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है 1 से 11 तक विषम संख्या। अगर विषम संख्या पूछेगा तो 11 गुना 12 और 12 के जस्ट आगे और संख्या क्या आएगी 13। इस प्रकार से अपन अपना क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको करो आप लोग नोट डाउन क्या दिया है, और अगला क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा भाई, ये तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं दे दूँ 1 से 10 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या दिया है 1 से 10 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो ये आप लोग सोल्व करो इसको। सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना है, तो सोल्व करने की कोशिश करो। 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं का वर्गों का योग आपसे पूछा है, तो ये योग आप ज्ञात करने की कोशिश करो। कोशिश नहीं, अब क्या है आपको कमेंट करना भाई। काफ़ी क्वेश्चन 2 क्लासें हो चुकी है अपनी, काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। आंसर कमेंट में लिखते जाओ भाई, आपकी जो भी आंसर आ रहे हैं कमेंट में लिखते जाओ फटाफट। हाँ भाई क्या क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। चलो तो भाई इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। क्या क्या है 1 से 10 तक विषम संख्या होगा, तो अपन 10 से स्टार्ट करेंगे। चलो 10 से स्टार्ट कर लेते हैं। 10 गुना 11 नहीं, 10 से नहीं करना। 10 क्या है आपकी सम संख्या, आपको क्या पूछे 10 तक विषम संख्या है, तो 10 से पहले संख्या क्या आएगी 9 आएगी। तो अपन स्टार्ट किससे करेंगे 9 से। 9 गुना जस्ट आगे वाली संख्या क्या आती है 10 से, गुना क्या जाएगा 10 से आगे क्या आता है 11, और बच्चे में क्या 6। अब 6 का भाग देखो 3 का भाग 6 में कितनी बढ़ जाता है 2 बार, 9 में कितनी बढ़ जाएगा 3 बार।
2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये क्या आ गया, 15 गुना क्या आ गया, 11। क्या आ गया, 15 गुना 11। 15 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 165। 15 गुना 11 बराबर कितने होते हैं, 165। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो 1 से 9 तक आप चेक कर सकते हो। 1 से 9 तक कितना हो जाएगा, देखो 10 हो गए, 15 15 और 9 24 है, कितने हो गए, 25 हो गए। 25 में देखो हाथ की कितनी लगी, 2। 25 का अपने 5 टिक किया, फिर अपन देखा 10 से 14 15 16 16 तो 165। तो 1 से लेके 9 तक जो भी विषम संख्या है उनके वर्गों का योग कितना होगा, 165 होगा। बात समझ में आ गई। तो मात्र देखो छोटे छोटे 20-20 सेकंड 10-10 सेकंड के क्या आपके आंसर है। लेकिन ऐसी क्वेश्चन क्या है, इस बार आपके जो आरआरबी एसआई और कांस्टेबल का जो पेपर होगा उसमें आ सकते हैं। एनटीपीसी में इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, उनसे मैंने क्या एक स्टेप आपको ज़्यादा करवा दी, तो इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन आना है नहीं। बात समझ में आ गई। तो इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ तक आपको पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो पूछा उससे मैंने एक स्टेप आपको ज़्यादा करवाई है। तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। बात समझ में आ गई। और वर्गों का आपसे वर्गों का योग क्वेश्चन, जो वर्गों के योग का जो क्वेश्चन है वो 2021 एनटीपीसी में तो पूछा गया था। तो चलो एक बार इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर अपन यहाँ आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नोट डाउन कर लिया होगा। जो क्लासें आप देख रहे हो वो आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही, कहीं पे कोई दिक्कत हो रही, कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन ऐसा मेरे को लगता नहीं कुछ कि आपके कोई डाउट रह जाए। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। जो ऑफलाइन में बच्चे मेरे से पूछते हैं वो बातें मेरे को पता है कि आपकी दिक्कत कहाँ पे आएगी, तो वो बातें मैं आपको पहले वो चीज़ें पहले आपको सोल्व करवा देता हूँ। पहले उसका बेसिक जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। फिर भी आपके कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बात समझ में आ गई। और ये बैच अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो ये तो आपसे क्या है दावा रहेगा, आगे पेपर आए उसमें आप लोग देख सकते हो। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलो भाई करो इसको नोट डाउन। तो ये अपना क्या है वर्गों का योग जो पढ़ रहे थे वो क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। और आपके अच्छे से समझ में आ रहा तो आप भी क्या है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने 2 मित्रों को क्या है शेयर कर दें। तो इसी प्रकार से क्या है आप लोग संख्या बढ़ाते चलो, जिससे क्या अपना परिवार बढ़ता चलेगा। उससे क्या अपन और भी अच्छी अच्छी क्लासें लेके आएंगे। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।